हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और इसके अंदर हम प्री एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत अलग अलग तरह का है। जैसे दो तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी दो हमारे पास होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और जो हमारा एक्स पोस्ट रिसर्च डिज़ाइन है उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जो हम दो पर्सनालिटीज़ है यानी दो इंडिविजुअल है, कैम्पबेल और स्टैनली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उस पर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस बताए। तो हम उन्हीं के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को पढ़ेंगे और उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने जो हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जो हमारे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। नोटेशन का मतलब क्या होता है? नोटेशन मतलब कि किसी चीज़ को शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, उसको हम नोटेशंस बोलते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कौन किस तरह की नोटेशन यूज़ की, उन्होंने ऐसे अलग अलग सिंबल्स दिए जैसे आर, एक्स, ओ और ये हमारा डैश। तो इसका मतलब क्या है कि आर का मतलब है रैंडम असाइनमेंट। आर का मतलब क्या है? रैंडम असाइनमेंट, ठीक है। और जो हमारा एक्स है उसका मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट, यानी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं। और जो हमारा ओ है वो है हमारी ऑब्जर्वेशन, उसको हम डिपेंडेंट काइंड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ ये होगा ना ट्रीटमेंट देने के बाद में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, बट हम उससे पहले भी देख सकते हैं। तो ओ का मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। और जो डैश है उसका मतलब है पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम थोड़ा गैप लेके फिर हमने ऑब्जर्वेशन की। तो जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हमने ये लिख दिया आर, O1, एक्स और O2 ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? आर का मतलब क्या है कि हमने जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स असाइन किए हैं वो कैसे किए हैं? वो रैंडमली किए हैं। O1 का मतलब क्या है कि हम जो ट्रीटमेंट जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट देने से पहले कर रहे हैं इधर। जैसे कि ये हमारा एक्स है, ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्रीटमेंट है। ये क्या है हमारा? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट से पहले हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि ये प्री टेस्ट कर रहे हैं। प्री टेस्ट यानी कि टेस्ट देने से पहले हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। और ये क्या है? ये हमारा पोस्ट टेस्ट हो गया। पोस्ट टेस्ट यानी कि ये हमारा ट्रीटमेंट है, यानी एक्स हमारा काइंड ऑफ टेस्ट है, और इसके बाद में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम पोस्ट टेस्ट बोलेंगे। प्री यानी पहले और पोस्ट यानी बाद में, यानी कोई ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्ट करना और कोई ट्रीटमेंट देने के बाद में टेस्ट करना, तो वो होता है हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। तो बेसिकली हमारे कैम्पबेल और स्टैनली ने ये इस तरह के सिंबल प्रोवाइड किए और उन सिंबल के थ्रू उन्होंने अलग अलग रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया। तो हम किस तरह के रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ेंगे? तो जैसे एक है हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और एक है एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इस वीडियो के अंदर हम ये दो करेंगे और इनके हम टाइप्स कवर करेंगे। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या आएगा? प्री एक्सपेरिमेंटल में आएगा, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्री एक्सपेरिमेंटल है उसमें आएगा OOS, है ना। और जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल उसमें PPS, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। आई नो इट्स लिटिल सिली, बट याद करने के लिए करना पड़ेगा। तो प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या है? OOS, है ना। तो इससे क्या है, पर हमें ये याद रखना होगा कि इसमें S दोनों में है, तो हमें अलग अलग याद रखना होगा। तो इसमें आएगा वन शॉट केस स्टडी, दूसरा क्या होगा? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, है ना, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। और जो इसमें आएगा स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ठीक है। और हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा? पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन और सोलोमन 4 ग्रुप, इधर 4 आएगा, 4 ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कवर करेंगे। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो प्री एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल के आगे प्री लगा है, मतलब क्या होगा कि यानी कि एक्सपेरिमेंटल की
एक कम फॉर्म होगी, मतलब एक पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, उससे थोड़ी मतलब जो क्वालिटीज़ एक्सपेरिमेंट में होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल में नहीं होगी। तो इसमें इसको हम प्री एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है उसकी क्वालिटीज़ पूरी तरह से नहीं होती। जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रैंडमाइजेशन करते हैं हम, कंट्रोल ग्रुप होता है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। यही होती है हमारी एक एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की क्वालिटीज़। पर इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई क्वालिटीज़ मिसिंग होगी, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है, दीज डिज़ाइन आर ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज नॉन डिज़ाइन, इनको हम बहुत बार नॉन डिज़ाइंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दे लैक रैंडम असाइनमेंट एंड यूजली डू नॉट कंट्रोल वेल फॉर द थ्रेड्स टू वैलिडिटी। कि इसके अंदर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। रैंडम असाइनमेंट हमने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल की इक्वल चांसेस नहीं होते कि वो सैम्पल में इंक्लूड होगा, उसी को हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं कि रैंडमली मतलब कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ना। बट हमारे जो प्री एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता, इसीलिए हम उसको एक्सपेरिमेंटल भी कंसीडर नहीं करते। और जो वैलिडिटी है, मतलब वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, मतलब जो हमारा टेस्ट मेज़र करना चाहता है वही मेज़र करता है, उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं बेसिकली। पर इसमें वैलिडिटी का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने जो टेस्ट कंडक्ट किया है या जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया उसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आया है या नहीं आया, तो उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। तो इसमें हमारे जो वैलिडिटी को भी थ्रेट होता है कि हमें पता नहीं होता कि जो रिज़ल्ट आया है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण है या नहीं है। तो की फीचर क्या है कि नो ट्रू कंट्रोल ग्रुप इन प्रॉपर सेंस, कि एक प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा किसी में, लैक ऑफ रैंडमाइजेशन होगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होगा इसका, और लिमिटेड एबिलिटी टू रूल आउट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब नोटेशन यानी कि सिंबॉलिक रिकैप देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होगा। उस रैंडमाइजेशन का तो इसमें कंसेप्ट है ही नहीं, हमने एक रैंडमाइजेशन देखा था, एक हमने देखा था ट्रीटमेंट, एक हमने देखा था ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे और ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, इधर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम बिना मतलब चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल देने के बाद में देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस, तो इसमें हम पहले भी देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल ही हो, वो दोनों हो सकता है कि मतलब हम प्री टेस्ट भी तो करते हैं तब भी तो ऑब्जर्वेशन ही देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या देखा था हमने, टाइप्स में क्या देखा था कि एक होता है हमारा वन शॉट केस स्टडी OOS था, एक है हमारा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, और एक है हमारे पास स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन एक बार आप खुद भी रिकॉल करो, खुद बोल के देखो, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि क्या कौन से टाइप्स है। एक है वन शॉट केस स्टडी, एक है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, एक है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन शॉट केस स्टडी। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, वन शॉट, यानी कि सब कुछ एक ही बार में हो रहा है। वन शॉट मतलब एक बार में सब कुछ हो जाना। तो नोटेशन क्या होगी इसका, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। तो ये होता है वन शॉट केस स्टडी, यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद सिंपली ऑब्जर्वेशन देख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन। अ सिंगल ग्रुप इज़ गिवन अ ट्रीटमेंट, कि एक ग्रुप को ट्रीटमेंट मतलब हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप को हमने क्या दे दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, है ना। और ट्रीटमेंट देने के बाद में हमने क्या किया कि उसको ऑब्जर्व कर लिया कि क्या रिजल्ट्स हैं, एंड देन मेजर्ड वंस आफ्टरवर्ड, की मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद में हमने मेज़र कर लिया। इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं होता। प्री टेस्ट हमने समझा था कि अगर हम इससे पहले ऑब्जर्वेशन करते तो उसको क्या बोलते, प्री टेस्ट बोलते। बट इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। सिंपली क्या होता है, सिंपली ट्रीटमेंट देने के बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। कंट्रोल ग्रुप हमने देखा था क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, है ना, कि सिंपली उसको बेसलाइन मतलब हम कि हमारे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है काइंड ऑफ कंट्रोल करने के लिए भी हम कंट्रोल ग्रुप देखते हैं और एक एज अ बेस लेते हैं कि जिससे हम कंपेयर कर सकें। तो इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं होता। सिंपली हमने ट्रीटमेंट दिया और ऑब्जर्व कर लिया। वन शॉट केस स्टडी, यानी कि एक ही बार में सब कुछ हो गया।
वी कांट बी श्योर वेदर एनी ऑब्जर्व इफेक्ट इज ड्यू टू द ट्रीटमेंट और सम अदर फैक्टर। इसमें हम ये भी श्योरिटी नहीं होती कि हमारा जो इफेक्ट आया है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आया है या फिर कोई और फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास ना कोई कंट्रोल ग्रुप है जिसके हम कंपैरिजन में देख सके कि रिजल्ट कैसा है, और ना इसमें हमारे पास रैंडमाइजेशन है। तो हमें पता नहीं होता, श्योरिटी नहीं होता कि जो ट्रीटमेंट के कारण इफेक्ट आया या फिर कोई और फैक्टर के कारण है। तो एग्जांपल जैसे कि अ टीचर गिव अ स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑन मेमोरी टेक्निक्स टू स्टूडेंट एंड देन टेस्ट देयर परफॉर्मेंस, कि सिंपली उन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया कि ट्रेनिंग सेशन दे दी उनको, और फिर ऑब्जर्वेशन क्या है कि फिर हमने टेस्ट कंडक्ट करके देख लिया कि उनका टेस्ट में रिजल्ट क्या है। तो ये हमारा सिंपली क्या होगा कि ये हमारा वन शॉट केस स्टडी। नो बेसलाइन और कंपैरिजन ग्रुप, नो वे टू कंफर्म इफ इम्प्रूवमेंट इज ड्यू टू ट्रेनिंग। अब हमने वन शॉट केस स्टडी पर लिया। अब है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? एक ग्रुप, वन ग्रुप, यानी ग्रुप कितना होगा? वन ग्रुप होगा। और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट यानी कि इसमें दो तरह की ऑब्जर्वेशन होगी, एक हम ट्रीटमेंट देने से पहले करेंगे और एक हम ट्रीटमेंट देने के बाद में करेंगे। यानी कि ये हमने ट्रीटमेंट दे दिया और इससे पहले एक ऑब्जर्वेशन होगी और इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन होगी, है ना। ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी नोटेशन कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक हम, ये हमारा ट्रीटमेंट, ये हमारी उससे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये इसके बाद यानी कि पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी? दिस डिज़ाइन मेजर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम ग्रुप, कि ये एक ग्रुप के अंदर एक बार ट्रीटमेंट देने से पहले मेज़र करेगा और एक बार ट्रीटमेंट देने के बाद में मेज़र करेगा। इट एड्स अ प्री टेस्ट टू कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, की दोनों मतलब कि एक प्री टेस्ट भी होता है ताकि हम उससे जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पहले हम कंपेयर कर सके कि उससे पहले क्या रिजल्ट है और उसके बाद में क्या रिजल्ट है, बट स्टिल लैक्स अ कंट्रोल ग्रुप। इसके अंदर भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसमें सिर्फ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। वन शॉट केस स्टडी में क्या था कि ना उसमें कंट्रोल ग्रुप है ना उसमें हमने प्री टेस्ट किया, सिंपली इसमें क्या हो गया कि एक ग्रुप में प्री टेस्ट और ऐड हो गया। अब एग्जाम्पल जैसे अ टीचर मेजर स्टूडेंट्स मेमोरी टेस्ट स्कोर बिफोर ट्रेनिंग, जैसे कि हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था कि उसमें हमने सिंपल क्या दी थी? ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद हमने क्या कर लिया? उसके बाद में हमने ऑब्जर्वेशन कर ली थी, यही क्या था। पर इसमें क्या होगा? इसमें एक एडिशन होगा कि हम इससे पहले एक प्री टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो एडवांटेजेस क्या है इसकी कि शोज चेंज ओवर टाइम, कि टाइम के साथ कैसे चेंजेस आए हैं वो पता लगेगा। सिंपल टू एडमिनिस्टर। लिमिटेशन क्या है कि इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है और हमें ये नहीं पता चेंजेस कुड बी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ट्रीटमेंट, कि मतलब जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, यानी ट्रीटमेंट क्या है हमारी? ट्रेनिंग ही है ना। तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि जो हमारा रिजल्ट आया यानी कि जो ऑब्जर्वेशन इसके बाद आई है वो इसी के कारण है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास रैंडमाइजेशन भी नहीं होती और ना हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है उसको देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए। अब हमने दो ग्रुप कर लिए, दो डिज़ाइन कर लिए, वन शॉट केस स्टडी और वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब हम करेंगे स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, तो इसमें क्या होगा? नाम क्या दे रखा है? ग्रुप कंपैरिजन, यानी कि कुछ तो किसी चीज़ को तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा? इसमें दो ग्रुप होंगे। कितने? दो ग्रुप। और एक हो हमारा, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोल सकते हैं, दूसरे को हम कंट्रोल ग्रुप बोल सकते हैं। बट इसमें अगर ऐसा है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्यों नहीं बोल देते? डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो रेंडमाइजेशन होनी चाहिए, जो रेंडमाइजेशन होनी चाहिए वो इसके अंदर नहीं होती, तो ये इसकी एक मेन लिमिटेशन है, ठीक है। और इसकी नोटेशन क्या होगी? नोटेशन यानी सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप है, उसको हम क्या दे रहे हैं? उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है, जो क्या है? दूसरा ग्रुप है, उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यानी उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी इसकी नोटेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ भी लिख रखी है कि एक को हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्व किया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, सिंपली क्या किया? ऑब्जर्वेशन की। तो एक्सप्लेनेशन, टू ग्रुप्स आर यूज्ड, वन रिसीव ट्रीटमेंट, एक को ट्रीटमेंट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता।
हाउएवर देयर इज़ नो रैंडम असाइनमेंट। हमने देखा था ना कि हम रैंडमली असाइन नहीं करते ग्रुप में मेंबर, ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग की मतलब पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जैसे जो क्वालिटीज़ है उनमें वही है, रैंडमाइजेशन नहीं है। दिस मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप कुड बी ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस रेदर देन ट्रीटमेंट। तो इससे क्या होता है कि हम रैंडमाइजेशन से नहीं कर रहे, तो मतलब हमें क्या लगता है कि जो रिजल्ट आया है वो किस ट्रीटमेंट के कारण आया है या नहीं आया, तो हमारी इसके अंदर श्योरिटी नहीं होती क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन नहीं किया। एग्जाम्पल क्या होगा कि रिसर्च कंपेयर टेस्ट स्कोर ऑफ 2 क्लासेस, वन गिवन एक्स्ट्रा कोचिंग एंड वन नॉट, कि एक को एक्स्ट्रा कोचिंग मिली थी दूसरे को नहीं मिली, तो एक को क्या मिला था ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है हमारा एक्स्ट्रा कोचिंग। फिर हमने क्या कर लिया उसको ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे को क्या है कुछ नहीं मिला और सिंपली उसकी ऑब्जर्वेशन देख ली हमने। तो एक ग्रुप में ट्रीटमेंट ग्रुप है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप कंपेरिजन ग्रुप है, और ओ यानी हमारा मेजरमेंट है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये हमारी स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमारा जो ये हमारी एडवांटेज और लिमिटेशन भी कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि वन ग्रुप डिज़ाइन से बेटर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक कंपैरिजन ग्रुप ऐड कर दिया, ईजियर टू कंडक्ट है। लिमिटेशन, इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं है, और ग्रुप में डिफर इन इंपॉर्टेंट वेज बिफोर ट्रीटमेंट, की ग्रुप्स डिफर कर सकते हैं क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे तो हमें कुछ नहीं पता कि भाई इंडिविजुअल्स किस तरह के इंडिविजुअल्स उस ग्रुप में इंक्लूड हुए हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने प्री एग्जिस्टिंग जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो कवर कर लिया, प्री एक्सपेरिमेंटल। और उसमें हमने क्या देखा था, हमने कैसे याद किया था इसको OOS से, है ना, OOS। O यानी वन शॉर्ट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, और S यानी कि स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन, है ना। अब हम करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होगा कि इसके अंदर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल थ्रू रैंडम असाइनमेंट और मैचिंग, एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्सपेरिमेंट की जितनी कंडीशन होती है वो सारी इसमें कवर होगी। यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हम इसमें एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे, और जो हमारा जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट मेज़र कर सकेंगे, और जो एक और जो मेज़र होती है कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन होगा, और इसमें कंट्रोल ग्रुप भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होंगे, है ना, यही होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नोटेशन इसकी हमने वही सेम रहेगी। R का मतलब क्या है, रैंडम असाइनमेंट, X का मतलब ट्रीटमेंट, O का मतलब ऑब्जर्वेशन या टेस्ट, और जो ये हमारा डैश है इसका मतलब पैसेज ऑफ टाइम। तो पहला क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली यानी कि क्या पता चल रहा है इसमें, पोस्ट टेस्ट यानी कि सिर्फ हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट मतलब कि एक बार हम ट्रीटमेंट देंगे, क्या करेंगे, X यानी कि हमारा ट्रीटमेंट, और सिर्फ उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट देने के बाद ऑब्जर्वेशन करना। ये हम करेंगे एक ग्रुप में, है ना, ग्रुप 1। और जो ग्रुप 2 है उसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 में हम करेंगे कि उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं देंगे और सिंपली हम क्या कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। अब एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन और जो हमारा क्या था स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ये दोनों सेम लग रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है और वो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल का है। और मेजर डिफरेंस क्या है कि जो स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन है इसमें क्या होता है, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, और जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और इसमें जो कि पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास रैंडमाइजेशन होती है। यानी कि ग्रुप्स हम रैंडमली जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है या जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसमें हमने जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि दिस डिज़ाइन यूजेस 2 ग्रुप्स रैंडमली असाइंड 2 ग्रुप है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट मिला है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। और कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, की कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं मिलता।
ओनली अ पोस्ट टेस्ट, यानी कि सिर्फ ट्रीटमेंट देने के बाद में ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है दोनों ग्रुप में, ठीक है। मतलब एक में तो हम ट्रीटमेंट देते ही नहीं है, कि सिंपली हम वही करते हैं कि टाइम उस जितने उसको ट्रीटमेंट दिया था उसको उतने मतलब टाइम को ऐसे सिंपली पास कर दिया और फिर दोनों का एक साथ क्या कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली, यानी कि टेस्ट कंडक्ट करवा लिया। रैंडम असाइनमेंट मेक्स द ग्रुप्स इक्विलेंट, कि रैंडम असाइनमेंट से क्या होता है कि दोनों ग्रुप इक्विलेंट हो जाते हैं, यानी कि रैंडमली असाइन किया है तो हमें लगता है कि जो दोनों के अंदर क्वालिटीज़ है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है, उनके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि हमने रैंडमली किया है। सो डिफरेंसेस इन पोस्ट टेस्ट स्कोर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ट्रीटमेंट। तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, रैंडम असाइनमेंट के कारण कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्कोर आया है वो हमारा ट्रीटमेंट के कारण ही आया है, ठीक है। सम ऑथर्स कॉल दिस इक्विलेंट ग्रुप डिज़ाइन बिकॉज रैंडमाइजेशन मेक ग्रुप्स कंपेरेबल, कि इक्विलेंट ग्रुप डिज़ाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर रैंडमाइजेशन होता है जिसके कारण हम ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया कि अ रिसर्चर वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ न्यू स्टडी मेथड ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, एक नया स्टडी मेथड का इफेक्ट देखना चाहता था टेस्ट परफॉर्मेंस पे। तो एक ग्रुप को तो नया स्टडी मेथड मिला और दूसरे ने रेगुलर मेथड से स्टडी की, फिर दोनों को टेस्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारा पोस्ट टेस्ट इक्विलेंट ओनली इक्विलेंट ग्रुप डिज़ाइन। तो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है कि इसमें सिलेक्शन बायस कंट्रोल होगी क्योंकि हमने क्या कर दिया, रैंडमाइजेशन कर दिया। ये हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट डिज़ाइन से सिंपल है क्योंकि हम सिर्फ इसमें पोस्ट टेस्ट ही करते हैं, तो थोड़ा सिंपल हो गया। गुड फॉर व्हेन प्री टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, कि मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब प्री टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये जो रिसर्च डिज़ाइन है वो लगा सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि हम प्री टेस्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास एक बेस लाइन नहीं है ना। बेस लाइन यानी कि जैसे स्टार्टिंग में मेजर कर लेते हैं कि दोनों का ये स्कोर आ रहा है, फिर उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, पर इसमें क्या है हमने प्री टेस्ट किया ही नहीं है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लो सपोज कि आपके एक बार टेस्ट में कितने 20 में से अगर हम आपके 10 नंबर आए, फिर आपने क्या किया, आपने कोई नया स्टडी मेथड अडॉप्ट किया या आपने कोई एक रेगुलर रूटीन फॉलो किया है ना, और उसके बाद में आपका टेस्ट हुआ और उसमें आपके 15 नंबर आए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि पहले वाले में इतने थे और इसके लगाने के बाद में इतना आए। तो ये आपको एक कंपैरिजन और एक बेस लाइन प्रोवाइड करता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो पर इसकी ये लिमिटेशन है क्योंकि इसके अंदर प्री टेस्ट होता ही नहीं है ना। और फिर नेक्स्ट आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो हमने क्या किया, हमने जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल का था उसका हमने एक पढ़ लिया, ये क्या है पीपीएस। तो हमने एक पी पढ़ लिया, वो क्या है पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विलेंट ग्रुप डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विलेंट ग्रुप डिज़ाइन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हम एक प्री टेस्ट भी करेंगे और पोस्ट टेस्ट भी करेंगे, उसमें सिंपली पोस्ट टेस्ट था। तो दो ग्रुप लेंगे और दोनों ग्रुप में हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप में हम प्री टेस्ट भी लगाएंगे और पोस्ट टेस्ट भी लगाएंगे। तो इसकी नोटेशन कैसे होगी कि सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट से पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, और ट्रीटमेंट देने के बाद में भी हमने ऑब्जर्वेशन की। तो ये हमारा हो गया प्री टेस्ट और ये हमारा हो गया पोस्ट टेस्ट। और ऐसे ही अगर दूसरा ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। जैसे एग्जांपल लो कि अगर हमने एक नया स्टडी मेथड लगाया है, नया स्टडी मेथड का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं हमारे स्कोर्स पे, तो जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको क्या मिलेगा, उसको तो नया स्टडी मेथड मिलेगा। और जो दूसरा ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप है, वो हमारे रेगुलर स्टडी मेथड से स्टडी करेंगे, है ना, रेगुलर स्टडी मेथड। पर प्री टेस्ट हम दोनों में कंडक्ट करेंगे कि जैसे ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको नया स्टडी मेथड लगाने से पहले हम उनका स्कोर चेक करेंगे और वो लगाने के बाद में करेंगे। और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है, दोनों को रैंडमली असाइन करेंगे। आर का मतलब समझ रहे हो ना, रैंडम असाइनमेंट है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको रेगुलर स्टडी मेथड कराने से पहले भी उनका टेस्ट लेंगे और वो उसके बाद भी लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टू रैंडमली असाइन ग्रुप्स आर गिवन अ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। दोनों को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट मिलता है, एक को ट्रीटमेंट मिलता है और दूसरे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता।
प्री टेस्टिंग से क्या होगा, प्री टेस्टिंग के कारण हमें पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट के कारण कितना चेंज है और हमें एक बेसलाइन मिल जाएगी जिससे हम कंपेयर कर सकेंगे। और कंट्रोलिंग थ्रेड्स लाइक हिस्ट्री, मैच्योरेशन एंड सिलेक्शन, कि मतलब इससे हमें जो मतलब मैच्योरेशन और सिलेक्शन और इस तरह के जो थ्रेड्स होते हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अ स्टडी टेस्टिंग इफेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेस। तो ग्रुप 1 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रेस स्कोर मेजर करेंगे एक ग्रुप का, जिसको हम क्या दे रहे हैं, जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। फिर माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देंगे, फिर उसका पोस्ट स्ट्रेस कर लेंगे, स्कोर निकाल लेंगे। और दूसरे ग्रुप को प्री टेस्ट करेंगे, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और फिर बाद में उनका भी स्कोर मेजर कर लेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो हमने क्या किया, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में 2 P कवर कर लिए, एक P दूसरा P, और अब हम करेंगे S। पहला P क्या था, पहला P था पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, और दूसरा P क्या है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब हम करेंगे सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये स्ट्रेंथ और वीक लिमिटेशंस है, इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होती है, एक्चुअल चेंज को मेजर कर सकता है, और ये जो ज़्यादातर थ्रेट होते हैं वैलिडिटी को, उनको कंट्रोल कर सकता है। लिमिटेशन की इसके कारण, प्री टेस्ट के कारण टेस्टिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं। टेस्टिंग इफेक्ट जैसे कि अगर सपोज मैं आपका एक बार टेस्ट ले लूँ, फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दोबारा टेस्ट प्रोवाइड करूँ, तो जो मैंने पहले टेस्ट लिया था उसका कुछ तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा कि मतलब आप थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ टेस्ट होगा मेरा, आपके पास मतलब आपको या तो फॉर्मेट पता चल जाएगा टेस्ट का। तो इसके कारण जो टेस्टिंग इफेक्ट्स है वो हमारी जो स्टडी है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अब है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है, सोलोमन 4 ग्रुप यानी कि इससे क्या हमें मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, 4 ग्रुप, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे। तो पहला क्या है, जैसे नोटेशन समझते हैं। नोटेशन क्या होगा कि ये समझ लो कि जो हमने पहले 2 पढ़े हैं उनका मिक्सचर है दोनों का, जो हमने पढ़ा प्री टेस्ट और जो हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, मतलब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, और एक हमारा सिंपली पोस्ट टेस्ट वाला। तो ये हमने 2 पढ़े, इन दोनों का मिक्सचर है हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। तो सोलोमन तो एक इंडिविजुअल था, एक पर्सन था जिसने ये डिज़ाइन दिया था। तो 4 ग्रुप यानी कि 4 ग्रुप बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक हमारा एक को हम ट्रीटमेंट देंगे, मतलब 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे और 2 हमारे कंट्रोल ग्रुप होंगे। तो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है कि जिसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है यहाँ पे, एक यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक कहाँ, एक यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, है ना, और ये भी हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया। और ये 2 हमारे क्या हो गए, ये 2 हमारे हो गए कंट्रोल, जिसको क्या नहीं मिल रहा, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ये दोनों हमारे कंट्रोल ग्रुप है। और अब डिफरेंस क्या है कि 2 ग्रुप के अंदर तो हम प्री टेस्ट करेंगे, 2 ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं ताकि समझ आ जाए, इसको रब कर देते हैं। और हम क्या करेंगे कि 2 ग्रुप के ऊपर तो हम प्री टेस्ट अप्लाई करेंगे और पोस्ट टेस्ट करेंगे, इसमें हम दोनों करेंगे। और जो 2 ग्रुप है उनके अंदर सिर्फ क्या करेंगे, दोनों के अंदर सिर्फ पोस्ट टेस्ट करेंगे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन बोलते हैं। तो देखते हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें ट्रीटमेंट है और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और इसमें हमने प्री टेस्ट भी कंडक्ट किया और पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट किया है ना। और इसके अंदर भी हमने प्री टेस्ट किया है और पोस्ट टेस्ट, यही हमने लिखा है यहाँ पे कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है इसमें। और दूसरा क्या है, दूसरे में सिर्फ हम पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया क्योंकि इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंट्रोल हो गया क्योंकि इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली पोस्ट टेस्ट लगा के इनका रिजल्ट देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इट कंबाइंस प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। यही लिख रखा है कि जो हमने इससे पहले 2 पढ़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इट यूजेस 4 ग्रुप्स टू कंट्रोल 4 प्री टेस्टिंग इफेक्ट्स, की जो प्री टेस्टिंग इफेक्ट्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है ये,
है ना, एंड टू मेजर द ट्रीटमेंट इफेक्ट इन बोथ प्री टेस्टेड एंड नॉन प्री टेस्टेड कंडीशन, की दोनों में देखना चाहता है कि मतलब ये चाहता है कि मैं सब कुछ पता कर लूँ कि प्री टेस्ट लगाने से क्या इम्पैक्ट आता है, प्री टेस्ट नहीं लगाने से क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे ग्रुप क्या हो जाएंगे, ग्रुप हमने देखा कि एक प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट, फिर पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, बिना ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, है ना। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। और इनके अंदर हमने दोनों लगाया है, प्री एंड पोस्ट, और इसमें क्या किया हमने, सिर्फ पोस्ट, ये लिख रखा है हमने। तो वेरी सिंपल। एग्जाम्पल क्या है कि स्टडी टेस्टिंग अ न्यू टीचिंग प्रोग्राम, की एक नया टीचिंग प्रोग्राम देखना चाहता है, तो हमने ट्रेनिंग देने से पहले प्री टेस्ट कर लिया, देने के बाद में कर लिया, बिना ट्रेनिंग दिए प्री टेस्ट कर लिया और बाद में कर लिया, सिर्फ ट्रेनिंग देने के बाद में टेस्ट कर लिया और बिना ट्रेनिंग देने के बाद में टेस्ट कर लिया। तो ये हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। स्ट्रेंथ की प्री टेस्टिंग इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम चारों तरीके से देख रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि अगर प्री टेस्ट करने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है और प्री टेस्ट ना करने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग है। अलाउ टेस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन प्री टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, की हम इसमें प्री टेस्ट भी देख रहे हैं तो हमें इंटरेक्शन पता चल जाएगी कि प्री टेस्ट देने के कारण ट्रीटमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लिमिटेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, कि मतलब हमें कितना सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि 4 ग्रुप में प्री टेस्ट लगाओ, पोस्ट टेस्ट लगाओ, तो ये थोड़ा क्या होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और रिसोर्स इंटेंसिव भी है, कि इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा रिसर्च डिज़ाइन। अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड ओनली वंस आफ्टर द ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड विदाउट एनी प्री टेस्ट और कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें क्या है कि ना हमारे पास क्या है, कंट्रोल ग्रुप है ना इसमें क्या है, ना इसमें कोई प्री टेस्ट है, और क्या हो रहा है इसमें कि सिर्फ एक ही बार हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं। और इसमें क्या है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2 ग्रुप आ जाते हैं। और पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। तो इसमें ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि ना हमारे पास प्री टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, मतलब ना हम प्री टेस्ट करें और ना हमारे पास कंट्रोल ग्रुप हो। तो ऐसा क्या होगा, इसमें सिर्फ एक आंसर यही बचा, बी, कि इसमें हम सिंपली क्या होता है, ना कोई प्री टेस्ट होता है। इसकी नोटेशन क्या थी कि ट्रीटमेंट दो और ऑब्जर्वेशन कर लो। आप अपनी तरफ से वीडियो को म्यूट करके आप खुद क्वेश्चन पढ़ के पहले आंसर देना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, ताकि आपको पता लगे कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है और आपको कितना रिटेन है अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 एग्जिस्टिंग स्कूल क्लासेस आर कंपेयर्ड, कि 2 मतलब सिंपल क्या है, सिंपल हमने 2 क्लासेस को कंपेयर किया है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ट्रिकी है। 1 टॉट थ्रो अ न्यू इंटरेक्टिव मेथड, की एक को तो नए मेथड से पढ़ाया और दूसरे को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया। और बोथ आर टेस्टेड ओनली आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, कि उनको सिर्फ क्या किया, इंस्ट्रक्शन के बाद में ही मेज़र किया, मतलब उनका टेस्ट कंडक्ट किया। तो हमें बताना है कि ये डिज़ाइन कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये डिज़ाइन कौन सा है। तो सबसे पहले 2 एग्जिस्टिंग स्कूल क्लासेस, इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग ही है, मतलब जैसे क्लास थी वैसी क्लास हमने ले ली, यानी कि रेंडमाइजेशन नहीं है। रेंडमाइजेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल तो नहीं होगा, ये क्या होगा, प्री एक्सपेरिमेंटल होगा। अब हमें देखना है प्री एक्सपेरिमेंटल में भी कौन सा। अब प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या बता रखा है कि इसमें हमने 2 ग्रुप को पढ़ाया, यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल में 2 ग्रुप किस में आएगा, याद करो किस में पढ़ा था, ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में तो नहीं आएगा, इसमें तो कंट्रोल हो गया, ये है भी हमारा उसका पार्ट। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये भी ट्रू ग्रुप का है। 1 शॉट केस स्टडी में क्या है, 1 शॉट केस स्टडी क्या है, हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल है, बट क्या है इसमें, बट इसके अंदर सिर्फ एक बार ही हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। बट इसके अंदर तो क्या दे रखा है, 2 ग्रुप दे रखे हैं, तो क्या होगा, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो ये होगा हमारा आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन कंट्रोल फॉर इफेक्ट्स ऑफ प्री टेस्टिंग ऑन पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस, कि प्री टेस्टिंग को कौन सा कंट्रोल करता है। ये हमने सिर्फ एक ही ऐसा पढ़ा है जो कि कंट्रोल करता है, वो कौन सा था, हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। फोर्थ क्वेश्चन,
इन द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो ये ट्राई करना कि देखो कि ये है किस में, कि भाई ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है या पोस्ट एक्सपेरिमेंटल का मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। और विच फीचर एंश्योर दैट टू ग्रुप्स आर कंपेरेबल बिफोर ट्रीटमेंट। तो हमें क्या करना है कि इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो ये इंश्योर करेगा कि दो ग्रुप्स कंपेरेबल है। तो क्या आएगा इसमें, कंपेरेबल है। कौन सा एक ही हमने बात की है, वो क्या है, वो है हमारा रैंडम असाइनमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। कि इनमें से कौन सी ऐसी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पार्ट नहीं है। तो रैंडम असाइनमेंट है या नहीं है। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। प्री टेस्टिंग इज मैंडेटरी और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा आएगा, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, बिल्कुल होता है, उसके बिना तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही कैसा। तो आंसर आएगा सी, कि मैंडेटरी नहीं होती, कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्री टेस्टिंग करें। हमने देखा भी था कि हमने टाइप्स देखे, उसके अंदर प्री टेस्टिंग कंपल्सरी नहीं है एक डिज़ाइन में। अ डिज़ाइन दैट इंक्लूड्स बोथ रैंडम असाइनमेंट एंड प्री टेस्टिंग इज कॉल्ड। कि एक ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर रैंडम असाइनमेंट भी हो और प्री टेस्टिंग भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं। अब रैंडम असाइनमेंट ये तो हमें काट ही देना चाहिए, किस में है, ये हमारा आएगा प्री एक्सपेरिमेंटल में। हमने प्री एक्सपेरिमेंटल में देखा था ना, टाइप्स देखे थे, हम रिवाइज करते हैं। OOS यही था, OOS है ना। तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन किसका है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन इसका है। स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन कंपैरिजन किसका है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन भी प्री एक्सपेरिमेंटल का है। और वन शॉट केस स्टडी भी प्री एक्सपेरिमेंटल का है। अब रैंडम असाइनमेंट हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंट में होता है। तो इन दोनों में से हमें कुछ देखना है, और इसमें क्या है, प्री टेस्टिंग भी आएगी। तो प्री टेस्टिंग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। है ना, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। आपको याद है ना कि हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं, इसीलिए मैंने ये एक हिंट दिया है कि प्री एक्सपेरिमेंटल में OOS होता है और हमारा जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है उसमें PPS होता है। यानी कि एक होता है पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, एक होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब नेक्स्ट है 7th। अब इसमें क्या आएगा, अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू टेस्ट इफ़ अ न्यू थेरेपी रिड्यूसेस एंजाइटी। कि एक थेरेपिस्ट है वो क्या मतलब रिसर्चर है वो क्या टेस्ट करना चाहता है कि जो नई थेरेपी हमने बनाई है उसका एंजाइटी मतलब वो एंजाइटी को कम कर सकती है या नहीं कर सकती। पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप और अ कंट्रोल ग्रुप, बोथ आर टेस्टेड ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल। हो, ये हमें बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो रैंडमली असाइंड है, तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें जो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल है उसको तो काट ही देना। वन शॉट केस स्टडी और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब क्या है कि इसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद किया है, सिर्फ टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद किया है। तो ये सिर्फ क्या किया हमने, पोस्ट टेस्ट किया। तो आंसर क्या आएगा, ए। अब 8th क्वेश्चन है कि विच प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल इसमें खुद नहीं बता रखा है कि प्री एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि रैंडमली असाइनमेंट नहीं है, मतलब जिसको हम नॉन डिज़ाइन भी बोलते हैं। अलाउज ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज ओवर टाइम बट स्टिल लैक्स अ कंट्रोल ग्रुप। कि कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हमें ये काट देना है कि इसमें तो एक ग्रुप है, हमने देखा था स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल, बट उसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। ये भी हमें काट देना है। ये क्यों काट देना है, क्योंकि ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल का पार्ट ही नहीं है, ये हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। अब रहते हैं 2। अब इसमें क्या किया है, चेंज ओवर टाइम को मेज़र कर सकते हैं, बट हमारा जो क्या होता है वन शॉट केस स्टडी है उसके अंदर क्या हम चेंज ओवर टाइम मेज़र कर सकते हैं, उसके अंदर तो हम सिंपली क्या करते हैं x, फिर हम क्या कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज द सुपीरियर टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन बिकॉज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमिनेट्स रैंडमाइजेशन, क्या ये आएगा,
ये बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट होता है कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन तो करनी होती है, ये एक हमारी नेसेसरी करेक्टरिस्टिक्स है। और कंट्रोल्स फॉर द इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग, क्या ये आएगा? रिमूव्स द नीड फॉर कंट्रोल ग्रुप, यूजेस ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, रिमूव्स द नीड फॉर कंट्रोल ग्रुप। क्या सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता? होता है। यूजेस ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें हमारा आंसर आएगा कंट्रोल फॉर द इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग। हमने देखा था कि इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है कि ये प्री टेस्टिंग को कंट्रोल कर सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ाइन फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ाइन हमने क्या देखा था? जो सब कुछ मेजर कर ले, वो क्या आएगा? वो हमारा आएगा सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन। इसमें देखा था कि इसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये आएगा सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन। ये आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, अगर आपको पढ़ना हो तो। So this was all for this video. I hope you like it, and if you are finding these videos helpful, please like and subscribe to my channel. Thank you for watching it.